साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि जो ख़ास तौर पर रिवर की बेड के ऊपर पहले हम देख रहे थे कि गरीब लोग आके अपनी जो है ना वो बसा लेते थे घर, अब तो सोसाइटीज़ बन गई। हाँ जी, वही बात हम ये कर रहे थे कि हाँ हम जो उसका आप बात कर रहे थे ना, सवाल ये था कि हमें पहले से उसका जी, इंतज़ाम करना चाहिए, ना कि हम बाद में बाद में पोस्ट उसकी करें जो एक्टिविटीज़ हैं। तो प्री एक्टिविटीज़ जो एग्जिस्ट करती थी हमने तो उनको भी ख़त्म किया। जी, हमारे यहाँ पे वो लोग रहते थे जो कि आसानी से मूव भी कर मूव सकते भी थे, कर सकते थे, और अगर ट्रू। उनके वो जो मुख्तसर से घर थे वो बह जाते थे, उनको कोई दुख भी नहीं होता था, मवेशी लेके वो हाँ मूव जी, कर हाँ जाते थे। जी। तो एक नेचुरल फ्लो था। अब जिस तरह आप फरमा रहे थे सुहेल कैसर साहब भी कि आप उसने तो जायज़ा लिया है, उसने तो कुछ नहीं, मैं उनकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो फ्लड तो फिर आया ही नहीं है। अच्छा, वो तो अपनी रवायत पे चला है। हाँ जी। वो तो अपनी जगह पे आया है। वो कुछ दिन हाँ उसने अपने मसल्स शो नहीं किए, हाँ क्योंकि उसके दरियाओं के लिए जो हिसाब होता है ना वक्त का, जिसको हम बरस गिन रहे होते हैं, वो उसको दिन गिनता है। तो कुछ दिन उसने अपने मसल्स नहीं दिखाए, तो आप शेर हो गए जी कि उसकी ज़मीन पे भी कब्जा क्या कर लेंगे बात है। जैसे आप बाकी जगह पे कर रहे हैं। तो ये उसने, वो उसके पास ताकत ज़्यादा है। अगर ताकत का ही मुकाबला होगा तो वो अपना कब्जा छुड़वा सकता है। हर जगह आपके वो डंडे काम नहीं आएंगे ना। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हमें पहले उसको प्लान, अभी देखें होता क्या है कि ये ऐसे इलाके जहाँ जहाँ पे हैं दुनिया में, वहाँ पे प्रैक्टिसेस क्या होंगी कि अब ये देखें, अब हमारे पास हर साल रिवर रावी में तो पानी नहीं आएगा। यहाँ पे वो बैराज वाला कॉन्सेप्ट तो हम उस तरह से जी बना नहीं सकते। हाँ, जो वो इलाके हैं, जो जेहलम वाला है, जो हमारे पास चनाब वाला है, वहाँ पे तो हमें बनाने चाहिए ना, वहाँ पे स्टोरेज करें हम। अभी मैं इस बात को, जिस तरह मैं सोचता हूँ पानी को, बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, हमें बल्कि हम अभी ये एक जो करने जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस सितंबर में ही, इधर जो एक्सपो सेंटर है लाहौर का, यहाँ पर वो एक वाटर एनर्जी एक्सपो के लग रहा है 22 से 25 का। तो उसके अंदर हम जो एकेडमिशियन हैं, हमने जो इंटरनेशनल लोग जहाँ जहाँ पे ये मसाइल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जितना जो एरिया है, ईरान में भी ऐसे मसाइल रहे हैं कुछ रीजन्स में, अफ़गानिस्तान में, श्रीलंका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये सब ऐसे चीज़ों से मुतासिर होते हैं। तो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पे लाके एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें ठीक है। वो 22 से जो है ना 23 से वो 24 जो है ना, वो एक वहाँ पे वो सारे प्रैक्टिसेस जो हैं, हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो फ़ैसला लेने वाले लोग हैं, वो सिर्फ वो चाहिए ऐसी हमें। प्रैक्टिसेस को जाके सुने, देखें और वहाँ से आउटपुट लें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमने जो फैसला साज हैं वो एक और उनको तरफ लगे पीछे हुए कर हैं, दिया हुआ है, और जो हाँ जो जो रिसर्च करके या सोल्यूशन पेश करने वाले हैं वो अलहदा अपनी बिल्कुल रागनी ऐसा ही बजा है। रहे हैं। हाँ उनके अंदर हम आहंगी नहीं है। हम सबसे आसान ये है कि पहले ये हम आहंगी तो पैदा की जाए। बिल्कुल। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब ये भी थोड़ा सा बताएं ना कि ये इस साल तो ये हुआ है, अगले साल क्या इससे भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा मॉनसून और दोबारा से ये फ्लड वाली सिचुएशन हो सकती है? ये लास्ट टाइम जब हम बैठे तो कैसर साहब और मैं दोनों इकट्ठे हाँ थे, तो उसमें कैसर साहब ज़ाहिर है रिसर्च करके आए, तो उसमें अ, हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिशों का खदशा बढ़ रहा है और यहाँ पे बज़ाहिर लग रहा है कि थोड़ा कम होगा, लेकिन अभी जो सैलाब है जिस तरह से, अब इसकी जो सारा वो ड्राइव है, इसकी जो ड्रिवन फोर्सेस हैं, वो वहीं से पीछे से पानी ठीक आ रहा है, है। ठीक है। सो हमें हर दफ़ा ये आने वाले साल में मोहतात रहना होगा, हर दफ़ा कि ये बढ़ेगा। अगर कोई एक आध साल ये आपको रायत दे भी देता है तो आप ये समझें कि ये आइंदा कुछ नहीं होगा, तो ये तो ऐसा ये नहीं गलत होगा। है, ठीक बिकॉज है। बुनियादी जो फैक्टर है इस बारिश के बरसने का, वो है टेम्परेचर की एग्जिस्टेंस। हीट होगी, एवेपोरेशन होगी, तो वो बारिश ने वो कहीं ना ज़्यादा कहीं बरसना है। इन ठीक है, दरियाओं का के अंदर उसने कैचमेंट के अंदर आके ठीक इन्हीं है, में शामिल होना है और ठीक इन्हीं है। रास्तों से गुजरना है। ये सारी सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती जाएगी। तो सुहेल साहब हर साल यही सिचुएशन अगर हमें देखनी पड़ेगी, फिर ये सारी सिचुएशन में हमने देखा कि जी डैम्स की बात हुई है, बैराजेस की बात हुई है, फिर जी नहरी निज़ाम जो है ना उसको बेहतर करना है, तो क्या अब हमें डैम्स की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, एक बात उसमें मैं क्लियर कर दूं कि डैम का जो हाँ कॉन्सेप्ट है ना, ये मैदानी इलाकों में डैम्स नहीं बना करते, ये क्योंकि पहाड़ी कहा जा इलाकों रहा है से ना, है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ वो से भी कहा गया इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना होगा, डैम्स इंफ्रास्ट्रक्चर होते तो बेहतर होना शायद चाहिए। ये स्टोरेज का नहीं मामला सही नहीं हो नहीं, जाता। डैम्स होते तो अच्छी बात है, लेकिन मैदानी इलाकों में देखें ना, दरिया चनाब अब जम्मू से सियालकोट में एंटर हो जाता है, उसके बाद आगे सारा मैदानी इलाका जी है। ठीक है, और इसी तरह मतलब ये तो डैम्स तो बंद, हाँ जो हमारे पहले से ब्राजेज हैं, उन ब्राजेज हैं या हेडवर्क्स के करीब गहरा होता है पानी, वहाँ पर उसको मतलब मज़ीद उसको बेहतर किया जा सकता है। ठीक आगे है। बेरा जैसे ये शादरा है, मतलब अगर इसके पीछे जिस तरह रूडा के एक मंसूबा भी था कि बहुत बड़ी जी झील जी बनाई जाएगी, उसमें बड़ी कैपेसिटी में पानी स्टोर रहेगा, लाहौर को रिचार्ज भी करेगा।
अच्छा, अभी आप सोसाइटीज़ की बात कर रही थी तो मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि सरकारी इदारों समेत निजी हाउसिंग स्कीमों वालों ने इतने बड़े पैमाने पर कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, अगर मैं वो बताऊंगा तो शायद मेरे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। उसमें सरकारी इदारे भी हैं, अच्छा। उसमें निजी लोग भी हैं, सब के सब। किसी के पास महकमा माहौलियात का NOC नहीं है, किसी ने महकमा अनहार से रब्ता नहीं किया कि उससे NOC नहीं लिया कि यहाँ से पानी गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। बस हर किसी ने इस पर हाथ साफ किया है और उसमें हुकूमती इदारे पूरी तरह से मुलव्वस ऑब्वियसली हैं। हुकूमती ठीक है? इदारों की इजाजत थी तो वहाँ पे सोसाइटीज बनी ना। अब हुकूमत या हुकूमती इदारों से ये तवक्को रखें कि जनाब वो अब आके हालात को ठीक कर देंगे, तो मैं इसको possible ही मानने के नहीं। लिए तैयार नहीं हूँ। ये पॉसिबल नहीं। लोगों की वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो property चुकी थी, है। हाँ। फिर उसका नतीजा ये निकला है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ को बचाने के लिए जो करीबी आबादियाँ थी उधर को पानी का रुख मोड़ा गया। ठीक है, वहाँ पे भी तो लोग रहते वहाँ हैं पे ना। भी लोग रहते थे। अच्छा, वहाँ पे भी तो ये इंसान सारे मसाइल तब सबको पता था कि पेश आएंगे, लेकिन हुकूमती इदारे तो होते हैं हमारी हिफाजत के लिए। हम तो हुकूमती इदारों पर हमें आंख बंद करके यकीन होना चाहिए कि भाई मैं सो रहा हूँ, मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ LDA या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कर रही है। किसी माई के लाल की ज़रूरत नहीं कि मेरे घर के करीब गैर कानूनी। ठीक है, तो हमारा तो जागते यहाँ हुए पे तो लूट लिया जाता है, हाँ, तो सोते हुए हम उल्टा क्या ही करेंगे। सिस्टम है। ठीक है, बहरहाल अब उसमें नहीं जाते, क्योंकि पिछले दिनों हमारी जो गुफ्तगू हुई थी तो वो क्लिप थोड़ा सा वायरल हो गया, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया, सर इतना भी सच ना बोला करें, कहीं आप भी ना डैश डैश। तो अंदाज़ा करें हम बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। वो शायद उसने लिखा जी कि मैं FA का तालब इल्म हूं, मतलब उसके जहन में अभी से ये चीज़ रासख हो गई कि हमने सच नहीं बोलना। हमने सच नहीं बोलना है। तो एग्जैक्टली। आप ये हम नस्ल तैयार कर रहे हैं आगे चल के, और ये हमारा तो ये रवैया सारी है। चीजें हमें नजर आ रही है ना। अब तो- देखिए वो जो लोग वहाँ पे निजी सोसाइटीज में रहते थे सारे परेशान है, घरों में पानी आ गया है, उनका मतलब हर चीज सामान अच्छा, अब खराब हो आगे गया। इसका अब क्या वो होगा? अब वो रो रहे हैं कि जी जिन लोगों की सोसाइटीज थी उन्होंने पहले क्यों नहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स अब ली। होगा क्या, ये नहीं, मैं ऑफिशियल प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ कि आइंदा साल इस मौसम की शिद्दत 22% के करीब ज़्यादा होगी। ठीक है, जब 22% के करीब ज़्यादा होगी तो इस सिचुएशन में आप 22% का और मज़ीद ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। हाँ खतरनाक जो है एक तबाहकारियां। पहलू। दूसरा पहलू, अब हज़ारों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया, उसमें ज़ाहिर है फसलें काश्त हुई होंगी, After effects उसमें क्या सब्जियां होंगे? काश्त हुई होंगी, तो जब पानी उतरेगा वो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी। अब मंडियों तक जहाँ एक दिन में समझ लें कि 2 मन गोभी पहुँचती थी, अब वो 1.5 मन पहुँचेगी या मन पहुँचेगी। गोभी के रेट उसके ऊपर जाएंगे, पैसे जो है आलू वो ज्यादा हैं, लिए जाएंगे। टमाटर हैं, हरी मिर्च है, जो भी सब्जी, सारी सब्जियां जो उगती सारी हैं सब्जियां महंगी होंगी। महंगी हो जाएंगी। हाँ, लेकिन इसका एक फ़ायदा बड़ा होता क्या? है। फ़ायदा ये होता है कि जब सैलाब आता है तो अपने साथ ताज़ा मिट्टी लेकर आता है। अच्छा, ज़मीन की ताकत कम हो चुकी होती है कल्टीवेशन काश्तकारी कर 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 करके। अच्छा, जब वो ताज़ा मिट्टी लेके आता है, उसकी लेयर बिछाता है, तो उसमें जो फसल काश्त की जाती है वो बड़ी फिर बेहतरीन होती क्या है। बात ये है। एक ये उसका सिर्फ फ़ायदा है। एक ही फायदा है, बाकी सारी तो नहीं, तबाहकारियां बाकी ही है। एक उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इस तरह की चीज़ें आपको होशियार करती रहती, मुतनब्बे करती रहती कि यार ना करो ऐसे, नुकसान उठाओगे। लेकिन हम बाज कहाँ आते हैं नहीं सुहेल नहीं, साहब? हमने नहीं बाज आना। देखें, हम वही बात है ना, अक्सर वो हम ये तो बात हमें करते हैं, मुतनब्बे देखें करके जी, चले जाते हैं, अलर्ट कर देती हैं ऐसी चीजें अच्छा, डिजास्टर्स, लेकिन हम बाज ही नहीं आते। अक्सर हम ये दोहराते हैं जुमला। देखें जी, उससे पहले कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाए, में कुछ हम पहुंच चुके हैं, बल्कि उससे आगे निकल गए। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अभी क्या होगा, अभी पॉइंट स्कोरिंग हो, ठीक है, अभी बाहर से आना शुरू हो गई है इमदाद, मतलब उस हाँ जी, पर अल्लाह का फंड्स आना शुक्र, शुरू हो गए, फंड्स डोनेशन आना शुरू हो गई है। किसी के मतलब वो किसी की जुर्रत नहीं है कि आप उसका ऑडिट कर सकें। अब उसकी वजह भी मैं नहीं बता सकता आपको क्यों नहीं ऑडिट कर सकता। ज्यादा सच कहाँ नहीं जाएगा? बोलना ना ठीक सुहेल है साहब। तो ये सूरत हाल है। तो ऐसे में भाई ये ठीक तवक्को रखना कि जिन इदारों के बायस ये सारी सूरत हाल पैदा हुई, अब वो इसको बेहतर कर लेंगे, चलिए। तो फिर भाई आप जाने, आपका काम जाने।